देखिए गुमला में घायल जवान को लेकर 2 हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। आप सामने तस्वीर देख सकते हैं और 2 हेलीकॉप्टर है और 2 हेलीकॉप्टर में ये जरूर कहा जा सकता है कि 1 से अधिक सीआरपीएफ के जवान होंगे और यही वजह है कि 2 हेलीकॉप्टर आ रहा है और ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है दीपक। और कुछ ही देर में जो है खेल गांव के हेलीपैड में ये लैंड करेगा और यहाँ के बाद जो है मेडिकल ले जाया जाएगा। सीधी तस्वीरें तमाम दर्शक देख सकते हैं और 2 हेलीकॉप्टर हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसकी स्पीड काफ़ी है और ये एक आगे है एक पीछे है। तो 2 हेलीकॉप्टर खेल गांव के परिसर में प्रवेश कर गया है और अब थोड़ी ही देर में जो है ये इस हेलीपैड में उतरेगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं 2 है, ये संभवतः जो ये हेलीकॉप्टर है ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर इस खेल गांव के हेलीपैड में लैंड करेगा और यहाँ के बाद जो है मरीज जो घायल जो सीआरपीएफ के जवान हैं उसे मेडिकल ले जाया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही हेलीकॉप्टर है जो गुमला से सीआरपीएफ के घायल जवान को लेकर यहाँ खेल गांव हेलीपैड पहुँचा है। और देखिए यहाँ भी पूरी तैयारी हो गई है। इस तरफ आप देखिए हेलीकॉप्टर उतरने के पहले यहाँ एक जो धुआं किया जाता है जिससे हेलीकॉप्टर को लोकेशन ट्रेस करने में सहूलियत होती है। तो ये अब हम कह सकते हैं पूरी तैयारी हो गई है। और ये इस तरफ आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर, अब हेलीकॉप्टर यहाँ से टर्न ले रहा है और अपना लोकेशन ट्रेस करते हुए यहाँ पे उतरेगा। तो ये सीधी तस्वीरें हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसी में घायल जो जवान है सीआरपीएफ का जवान है वो इसी हेलीकॉप्टर में है। अब यहाँ पूरा मूवमेंट बढ़ गया है और सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं और यहाँ के बाद जो है मेडिकल ले जाया जाएगा। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं हेलीकॉप्टर जो है अब धीरे धीरे करके नीचे उतर रहा है। तो ये तस्वीर हम अब तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक घायल व्यक्ति है या 1 से अधिक है? देखिए संभवतः इस हेलीकॉप्टर को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरा हेलीकॉप्टर पहुंचा था। तो ये देखिए हेलीकॉप्टर अब सीधे नीचे आ रहा है अपना पूरा लोकेशन ट्रेस करते हुए। अब हेलीकॉप्टर धीरे धीरे इस हेलीपैड में आगे बढ़ रहा है और ये तस्वीर देख सकते हैं। और यहाँ पे मूवमेंट जो है हलचल बढ़ गया है और हलचल बढ़ने के साथ साथ ये जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ी ही देर में अब हमें लगता है कि 2 से 3 मिनट में ये हेलीकॉप्टर जो है इस हेलीपैड में उतरेगा और यहाँ से फिर सीधा मेडिकल ले जाया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें दीपक, हेलीकॉप्टर की आवाज काफी होती है तो हम तमाम दर्शकों को विजुअल दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, मूवमेंट जो है ये शुरू हो गया है। बिल्कुल तो ये देखिए ये काफी तेज आवाज है और ये हेलीकॉप्टर जो है आप देख सकते हैं जिस तरह से आवाज आती है बहुत ज्यादा आवाज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही सीधी तस्वीरें हैं और थोड़ी देर में जो जवान है उसे जो है यहाँ उतारा जाएगा और यहाँ हवा का झोंका भी काफी है। अंजनी आप तस्वीरें दिखाइए, आप आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हम फिर आपके पास रुक करेंगे जब हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हो जाए ताकि आपकी आवाज आ सके। हम दर्शकों को बताते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं मेडिकल टीम फौरन हेलीकॉप्टर की ओर रवाना हो गई है स्ट्रेचर लेकर और हेलीकॉप्टर में वो सीआरपीएफ का घायल जवान है। गुमला के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवान आईडी ब्लास्ट का शिकार हुआ था। उस जवान को बेहतर उपचार के लिए गुमला से एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है और देख सकते हैं पहले से यहां पूरी तैयारी की गई है कि इस हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही बिना कोई वक्त जाया किए उसे चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई जाए।
स्ट्रेचर पर जवान को निकाल कर लाया गया है और अब उसे सीधे एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं पैर में, हाथ में और शरीर के अधिकांश हिस्सों में जवान को चोट आई है। कैमरामैन को उन्होंने रुकने को कहा है। अंजनी, दूरी बनाए रखें ताकि परेशानी ना हो चिकित्सकों को और जवान को कोई दिक्कत ना हो उपचार मुहैया कराने में। तो एम्बुलेंस में डाल दिया गया है, फर्स्ट एड देना शुरू कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और एम्बुलेंस अब फौरन मेडिका के लिए रवाना होगी। हमारे सहयोगी अंजनी मौके पर मौजूद है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल अंजनी, इसी एम्बुलेंस में जो है ये आप देख सकते हैं अब जवान को लेकर मेडिका के लिए रवाना हो गई है यहाँ पे। और पूरी तरह से जो हलचल पड़ गया था और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अब धीरे धीरे मेडिका के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर है और दीपक, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जवान को लाया गया है। और ये देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जो वहाँ से सभी आला अधिकारी जो है का जो आवाज है वो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जरूर कहा जा सकता है कि जो है हो गई है। ये आप गांव के हेलीपैड से दिखा रहे थे और हेलीकॉप्टर की आवाज बहुत ही तेज हवा था जी। और उसमें तमाम चीजें जो है थोड़ा रुकी रुकी सी थी। बिल्कुल तो अंजनी, अब ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये जानने को बेताब हो रहे हैं कि आपने उस जवान को अपनी आंखों से देखा, कैमरे की नजर से भी सबने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा। आपको क्या लगता है, जवान की स्थिति इतनी गंभीर है कि उसे बचाना मुश्किल होगा या फिर चिकित्सक उसे बचा लेंगे? देखिए, चिकित्सक उसे बेहतर इलाज करेंगे और जो घायल जवान है वो बच जाएगा क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई है और वो बातचीत भी कर रहा है जी। तो हमें लगता है कि एक जो बेहतर जो ट्रीटमेंट बिल्कुल है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दे देते हैं। अंजनी, आप बने रहे मौके पर, अपने दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि जवान को गुमला से एयरलिफ्ट कर, उस जवान को जो माओवादियों के आईईडी ब्लास्ट का शिकार हो गया था, सीआरपीएफ का ये जवान, उसे एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया है। और रांची में हमारे सहयोगी अंजनी ने जवान को देखा है और कह रहे हैं कि उसकी आंखें खुली हुई थी, जवान बात कर रहा था, यानी कि जवान घायल तो है, परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उसे बचाना मुश्किल होगा। यह एक अच्छी खबर है कि जवान को हमारे चिकित्सक बचा लेंगे। इस बीच हम आपको गुमला की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आईडी ब्लास्ट हुआ था। एक बार फिर अंजनी से जान लेते हैं, उन्होंने जवान को बहुत नजदीक से देखा है। तो अंजनी, एक बार फिर हमारे दर्शकों को आश्वस्त करा सकते हैं आप कि जवान की स्थिति ऐसी नहीं है कि डॉक्टरों को उसे सुरक्षित करने में ज्यादा मुश्किल होगी? हाँ, देखिए, जो घायल जवान है उसके हाथों में चोट है, पैर में चोट है और जिस तरह से तमाम जो मेडिकल के टीम है एम्बुलेंस में उन्हें उसे रखा गया और यहाँ से सीधे मेडिकल ले जाया गया। तो स्थिति जो है ये जरूर कहा जा सकता है कि आईडी ब्लास्ट है, लेकिन जो डॉक्टर्स होंगे, मेडिकल की जो टीम होगी उसे बेहतर इलाज करेगी और वो जवान जो है सकुशल अपने काम पे लौटेगा। ये तमाम पूरे राज्य के लोगों की कामना उस सीआरपीएफ के जवान के प्रति है जो हमारे लिए रक्षा का काम करते हैं, नक्सलियों से लोहा लेते हैं। तो ये तमाम लोगों की दुआएं हैं। न्यूज़ 11 भी दुआ करता है कि उसकी बेहतर इलाज हो और स्वस्थ होकर सकुशल काम पे लौटे। लेकिन जिन चीज़ों को मैंने देखा है दीपक, उसे ये जरूर कहा जा सकता है कि हाथ में चोट है और पैर में चोट है क्योंकि आईडी का ब्लास्ट बड़ा खतरनाक होता है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अब थोड़ी ही देर में तमाम तरह की जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाएंगे
और उसके बाद जो आगे क्या क्या अपडेट मेडिकल बुलेटिन में मिलता है वो हम अपने तमाम दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल अंजनी, इस तरह की जो कवायद होती है, बिल्कुल अंजनी, इस तरह की जो कवायद होती है इससे सुरक्षा बल का मनोबल भी बढ़ता है। वो जानते हैं कि वो एक खतरनाक काम कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा उनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और कभी भी मौत से उनका सामना हो सकता है। लेकिन इस बात से और विश्वास उनका बढ़ता है, उनके लड़ने का हौसला बढ़ता है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उनके लिए हर संभव सहायता फौरन अब मुहैया कराई जा रही है। नक्सल विरोधी अभियान में जुटे जवानों की जान अब इतनी सस्ती नहीं रही, उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा, गुमला से फौरन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके जवान को रांची लाया गया और यहां पहले से एम्बुलेंस और डॉक्टर तैनात थे और फौरन मेडिका अस्पताल ले जाया गया। अंजनी, देखिए राज्य सरकार का ये एक मकसद भी रहा है और राज्य सरकार का मकसद भी रहता है दीपक कि हमारे राज्य में जो भी पुलिस के जवान हैं, बटालियन काम कर रहे हैं, उन्हें यदि नक्सली हमले में घायल होते हैं तो बेहतर ट्रीटमेंट के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती है। और यही वजह है कि सुबह की घटना है और एयर से लिफ्ट करके हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया है ताकि उसे बेहतर इलाज हो और वो सकुशल रहे। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसे में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, तमाम लोगों की नजरें इस जवान पे टिकी रहती हैं। और अमूमन हम लोगों ने देखा है दीपक, इससे पहले भी कई घायल जवानों को जो है तुरंत एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाता रहा है। तो ये सरकार को, मतलब सरकार की एक अच्छी पहल है और ये होना चाहिए। तब इन चीजों को देखने के बाद जो दूसरे जवान होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है और जो है आगे वो नक्सलियों से लोहा लेते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए वो नक्सलियों से लड़ते हैं, घने जंगलों में जाते हैं। तो ये झारखंड गठन के बाद देखेंगे तो लगभग 200 से 250 जो जवान जो हैं वो अब तक शहीद हुए हैं। तो हमें लगता है कि तमाम जो ऐसे परिवार हैं उसके लिए भी सरकार लगातार कई योजनाएं चलाती है। और लेकिन जो घायल जवान होता है उसे बेहतर इलाज के लिए हमेशा से पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार के सहयोग से इसी तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि उसे बेहतर इलाज मिले और घायल जवान के जो परिजन हैं उनका भी हौसला बढ़े, उनका मनोबल नहीं टूटे। तो ये तमाम अपडेट हम खेलगांव से दे रहे थे दीपक। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अब उनका जो पहला जो इलाज होगा मेडिका में वो अब लगभग शुरू हो गया होगा। चलिए अंजनी, तो आपके पास आगे और अपडेट आएंगे तो हम फिर आपका रुख करेंगे ताजा जानकारी के लिए, जवान के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी के लिए। फिलहाल इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर। सीधी तस्वीरें सीधे खेलगांव हेलीपैड से, जहां गुमला में हुए आईडी ब्लास्ट में घायल जवान को एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया है। जवान को मेडिका अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए। और जो स्थिति जवान की दिख रही है, हमारे सहयोगी अंजनी ने जवान को बेहद नजदीक से देखा है और उन्होंने बताया है कि जवान की आंखें खुली हुई थी, वो बातचीत कर रहा था। चोट पैर और हाथ में और शरीर के कुछ हिस्से में आई है और डॉक्टर उसे बचा लेंगे, इस बात की काफी ज्यादा संभावना है। तो जवान खतरे में नहीं है, ये एक सुखद खबर है। जवान घायल जरूर है पर उसकी जान को खतरा नहीं है, जो देखकर शुरुआती अंदाजा हम लगा पा रहे हैं। हमारे सहयोगी ने काफी नजदीक से घायल जवान को देखा है और उनका कहना है कि ऐसी चिंता की बात नहीं है कि जवान को बचाना मुश्किल होगा डॉक्टरों के लिए। चोट जरूर है शरीर के कई हिस्सों में पर उसे बचाया जा सकता है।